5G, AI और ऑटोमोबाइल, ये तीनों सेक्टर एमओएस चिप की किस्मत बदल सकते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। कंपनी ओवरव्यू। एमओएस चिप टेक्नोलॉजीज भारत की पहली पब्लिकली लिस्टेड फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है, यानी इनके पास खुद का फैब्रिकेशन यूनिट नहीं है। हेडक्वार्टर हैदराबाद। बिजनेस सेगमेंट सिलिकॉन इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिजनेस सेगमेंट्स सिलिकॉन इंजीनियरिंग असिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिजाइन करती है। बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन सर्विसेज देती है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हार्डवेयर, पीसीबी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एआई फीचर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित को एक साथ इंटीग्रेट करती है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मॉसचिप एकेडमी चलाती है ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए नया टैलेंट ट्रेन किया जा सके। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आउटलुक। मार्केट ट्रेंड्स 2023 की सुस्ती के बाद 2024 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फिर से रफ्तार पकड़ रही है। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑटोमोबाइल, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर्स अभी इंडस्ट्री की मुख्य ग्रोथ चला रहे हैं। सरकारी पहल, अमेरिका का चिप्स एक्ट, यूरोप और जापान में नई फैक्ट्रियां और भारत का सेमीकंडक्टर मिशन जैसी नीतियां नए अवसर बना रही हैं। भविष्य की संभावनाएं 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेल्स $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन। राजस्व रेवेन्यू पिछले 5 सालों में 5 गुना बढ़कर 100 करोड़ से 467 रुपए करोड़ हुआ, केगर 36%। एबिटडा 7 रुपए करोड़ से बढ़कर 56 रुपए करोड़। शेयर प्राइस कोविड के बाद तेजी से बढ़कर 325 रुपए तक गया, फिलहाल 250 पर ट्रेड कर रहा है। वित्तीय प्रदर्शन प्रोस। लाभ और ग्रोथ। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 25.9% केगर की मजबूत प्रॉफिट ग्रोथ दी है। पिछले 10 सालों में मीडियन सेल्स ग्रोथ 34.4% रही है। आने वाला क्वार्टर भी अच्छा रहने की उम्मीद है। कर्ज में कमी। मार्च 2021 में 63 रुपए करोड़ का कर्ज था, जो मार्च 2025 तक घटकर केवल 21 रुपए करोड़ रह गया। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री हो गई है। कैश फ्लो में सुधार। डेब्टर डेज 105 से घटकर 69.1 हुए, यानी पैसे की रिकवरी और कैश फ्लो मैनेजमेंट बेहतर हुआ। एसेट्स और रिजर्व्स ग्रोथ। मार्च 2021 में एसेट्स 154 रुपए करोड़ थे, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 444 रुपए करोड़ हो गए। इसी दौरान रिजर्व्स भी 21 रुपए करोड़ से बढ़कर 290 रुपए करोड़ हो गए। शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन कॉन्स। महंगा स्टॉक। कंपनी का शेयर बुक वैल्यू के मुकाबले 15.3 गुना प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड की कमी। प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही। प्रोमोटर होल्डिंग घट रही है, पिछले 3 सालों में 11% कम हुई। सितंबर 2024 में 46.10% थी, जो जून 2025 में घटकर 44.28% रह गई। एफआईआई हिस्सेदारी में गिरावट। सितंबर 2024 में 3.64% से गिरकर जून 2025 में सिर्फ 1.01% रह गई। कम रो। पिछले 3 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 8.55% रहा है। रिस्क और रेड फ्लैग्स। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साइक्लिकल है और ओवर सप्लाई का रिस्क रहता है। स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत महंगा है, पीई 123। प्रोमोटर होल्डिंग सिर्फ 44% है। हाल ही में इनसाइडर सेलिंग। प्रोमोटर इनसाइडर्स ने शेयर बेचे। कोविड से पहले कंपनी का प्रदर्शन कमजोर था और लगातार लॉसेस रिपोर्ट करती थी। पहले कंपनी के डायरेक्टर्स को एससीबीआई ने पेनलाइज किया था नॉन कंप्लायंस की वजह से। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, निवेश सलाह नहीं। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।